गांव के छोटे से कोने में एक पुरानी चाय की टपरी थी। टपरी के सामने रोज रात को कुछ गांव वाले आते, बातें करते, हंसते, चाय पीते। लोग कहते, ये टपरी पुरानी है पर चाय का स्वाद सबसे बेहतरीन। अरे मन्नू, ये टपरी की चाय का स्वाद ही अलग है। गांव की और टपरियों का क्या काम? अरे भाई, यहाँ की चाय से याद आता है, बाबूजी का तड़का ही अलग है। पर एक बात बता, कल गांव के पुराने बाबू ने क्या कहा? हाँ, बोला तो था कि टपरी के पीछे कभी रात को मत जाना। मैंने सोचा था, छोड़ो, पुराने लोगों की बातें हैं। अरे भाई, ये तो बचपन की कहानियां जैसी लगती हैं। डरने की क्या बात है? लोग टपरी में बैठकर अपनी बातें शेयर करते, कभी हंस रहे, कभी चाय के कप्स के साथ गॉसिप कर रहे। रात का माहौल सामान्य लग रहा था, बस एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बेटा, आज के लिए बस इतना चाय पियो और जल्दी घर चलो, रातें अजीब हो जाती हैं। बाबूजी, आप भी, हम इतने बड़े हो गए, बचपन की बातें मत करो। बिल्कुल, हम तो सिर्फ चाय के लिए आए हैं, हॉरर के लिए नहीं। उस रात जब लोग घर चले गए, टपरी खाली हो गई। रात का सन्नाटा और हवा के साथ थोड़ी हल्की हरकतें टपरी के आसपास होने लगी। अरे मन्नू, तुमने देखा? टपरी के पास कुछ हिल रहा था। क्या? मैंने कुछ नहीं देखा, शायद हवा थी। शायद, पर मैंने देखा जैसे कोई परछाई, धुंधली सी, टपरी के पीछे मूव कर रही हो। अरे भाई, तुम पागल हो? यहाँ कोई नहीं है, कल सुबह देख लेंगे। पर दोनों के अंदर क्यूरियोसिटी और डर दोनों बढ़ गया था। टपरी अब भी शांत थी, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई राज उनसे छुपा हो। उस रात दोनों घर वापस चले गए, लेकिन राजू के मन में एक अजीब सा खिंचाव था। वह बार बार सोच रहा था, क्या मैंने सच में परछाई देखी थी या दिमाग का खेल था? शायद मैंने देखा था, पर अगर देखा तो क्यों और कहां से आई? मन्नू ने राजू की तरफ देखा, अभी भी थोड़ा डर के साथ। भाई, सच में तुम पागल हो या हम दोनों का इमेजिनेशन चल रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा। अरे मन्नू, तुम नहीं देखे, मैं ही क्या देखता। अगली सुबह दोनों टपरी के पास गए। टपरी पूरी तरह सामान्य थी। बाबूजी चाय बना रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाबूजी, कल रात टपरी के पीछे कुछ हिल रहा था। बेटा, हम लोग पुराने हैं, रात को हवा और परछाई का खेल अक्सर ऐसे लगता है। चिंता मत करो। पर राजू के अंदर अब क्यूरियोसिटी और डर दोनों बढ़ चुके थे। उसने डिसाइड किया कि कल रात फिर से टपरी के पास रुककर देखेगा, इस बार थोड़ा और गौर से। रात को जब गांव के सब लोग अपने घर में चले गए, टपरी खाली थी। राजू और मन्नू चुपके से टपरी के पास आ गए। बस धीरे धीरे, अभी कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही दोनों ने टपरी के पीछे देखा, एक हल्की सी हवा का झोंका आया और पत्ते हल्की सी हिलने लगे। तभी राजू ने देखा, टपरी के पीछे परछाई थोड़ी हिल रही थी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। भाई, अब मुझे लग रहा है कुछ तो है। शांत, बस धीरे से देखो और पीछे मत हटना। परछाई अचानक हिलती है और एक बहुत हल्की सांस उनके कान तक आती है। मन्नू का हाथ कांपने लगता है। भाई, मैं वापस जा रहा हूं, अब और नहीं। चुप कर, बस देख, शायद कुछ ना मिले। परछाई धीरे धीरे मूव कर रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। पर टपरी के पीछे कुछ छुपा हुआ लग रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अगली सुबह बाबूजी ने दोनों को देखा और हल्की आवाज में बोला, बेटा, टपरी के पीछे जो चीज होती है वो सिर्फ हवा नहीं है, पर जो लोग देखते हैं उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। बाबूजी, वो परछाई हमने देखी। बेटा, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी टपरी की नहीं है। बहुत साल पहले इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था,
जो अपनी चाय की टपरी चलाता था। गांव के लोग कहते थे उसकी चाय का स्वाद लाजवाब था और रात के वक्त भी लोग उसके पास आते और बातें करते। एक दिन की बात है, एक रहीश और बदमाश आदमी टपरी पर आया। उसने चाय के पैसे भी नहीं दिए और बदतमीजी करने लगा। बूढ़ा आदमी जो शांत और विनम्र था, उसने उसे बहुत कुछ सुनाया, समझाया, पर बदमाश आदमी सुनने को तैयार नहीं था। और फिर एक रात वही बदमाश आदमी जो गांव का ही था, उस बूढ़े आदमी को जान से मार दिया। तब से इस घर और टपरी के आसपास कुछ अजीब होने लगा। लोग कहते हैं रात के वक्त यहां कुछ अजीब परछाइयां और आवाजें होती हैं, जैसे वो बूढ़ा आदमी अब भी यहां है। शायद ये सिर्फ कहानी है, पर दोनों के मन में अब भयानक क्यूरियोसिटी और डर दोनों बढ़ चुके थे। रात को राजू ने डिसाइड किया कि वह फिर से टपरी के पास रुककर देखेगा, इस बार थोड़ी और हिम्मत के साथ। मन्नू ने भी मना नहीं किया, लेकिन अंदर से कांप रहा था। दोनों ने टपरी के आसपास चुपके से बैठना शुरू किया। चांदनी धीरे धीरे टपरी के ऊपर गिर रही थी और हवा का थोड़ा सा झोंका पत्तों को हिलाता था। बस धीरे धीरे देखना सब जगह, और कुछ भी हो घबराना नहीं। भाई सच में ये रात अजीब लग रही है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी टपरी के पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मन्नू का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अरे भाई, ये आवाज, वो कौन है? शांत, शायद कोई और गांव वाला हो, पर धीरे से देख, कुछ हिल रहा है। परछाई फिर से नजर आई, पर अब थोड़ी साफ हो गई थी, जैसे एक आदमी खड़ा हो, पर चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। भाई अब मैं नहीं, मैं भाग रहा हूं। शांत, सिर्फ धीरे से देखो, गौर करो और पीछे मत हटना। परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। रज्जू और मन्नू की आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसे ही परछाई पूरी तरह दिखाई दी, दोनों ने देखा वह आदमी बाबूजी जैसा लग रहा था, पर चेहरा पीला और पारदर्शी सा था, जैसे इंसान और कुछ बीच का हो। राजू और मन्नू की सांसें तेज हो गईं। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। परछाई ने धीरे से उनकी तरफ देखा और हल्की भयानक आवाज में बोली, बेटा, चाय पियोगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मन में एक अजीब सा ख्याल आया। ये क्या? भाई मतलब जो बाबूजी ने कहा था, शायद वही खुद है या कुछ और। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, परछाई धीरे से उनके पास एक कदम और बढ़ाई, और फिर जैसे ही परछाई ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, दोनों बेहोश हो गए।